देखिए, हिंदुस्तान में किसी चीज़ की भी कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। हर काम बिजनेस बन चुका है, चाहे खाने का हो चाहे पढ़ाने का हो। आजकल लोगों ने एक बिजनेस ही बना लिया है, प्रोफेशन ही बना लिया है कि आपके पास पैसे हैं तो पैसे से पैसे को कैसे खींचना है। आजकल एक जो बिजनेस नया चला है, किंडरगार्टन, जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं बच्चों के, फर्स्ट और सेकंड क्लास या प्री नर्सरी कह लीजिए, छोटे बच्चों को वहाँ पर दाखिल कराया जाता है और वहाँ पर बच्चों को लुभावने सपने दिखाकर अंग्रेजी में बात करना, उनको बैठना उठना, अच्छे एसी रूम बनाना, ये सब चल पड़ा है। और उनकी फ़ीस भी भाई बहुत कम नहीं है। जिसकी ज़्यादा फीस उस स्कूल का, उस किंडरगार्टन का नाम ज़्यादा। ये यानी कि फ़ॉरेन में तो बहुत थे, लेकिन वहाँ पर कुछ सिस्टम है। लेकिन हमारे पंजाब में, लुधियाना में ऐसा सिस्टम है कि जिसके पास 4 पैसे हैं वो 1000 गज या 500 स्क्वायर यार्ड में किसी कोठी को कह लीजिए, वहाँ को रेजिडेंस को तब्दील करके रेजिडेंशियल एरिया में ही किंडरगार्टन बना लेता है। और ये रेजिडेंशियल एरिया में कई जगह जो है गवर्नमेंट की अप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं, चाहे गलाडा है या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही ये जो इस समय जो सिस्टम चल रहा है, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जाने के कहने का मतलब है कि वो अच्छे स्कूल में जाकर, जहाँ पर फ़ीस ज़्यादा हो। वो लेडी जो होती है ना, वो कहती है मेरा बच्चा तो वहाँ पढ़ता है जहाँ इतनी फ़ीस है। क्योंकि ये कहने का मतलब है, ये भी शेखी जिसको बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो महंगे स्कूल में पढ़ता है। तो ऐसे ही जो स्कूल है लुधियाना में, हर गली, हर मोहल्ले और हर पोश एरिया में खुल चुके हैं। और ख़ासकर ये जो गलाडा है या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जो कॉलोनियाँ हैं, उनमें बहुत सारे जो स्कूल खुल चुके हैं। और जो हमारे मीडिया वाले हैं वो भी बढ़ चढ़ कर उनका यानी कि प्रचार करते हैं, क्योंकि अखबार वालों को तो विज्ञापन चाहिए। विज्ञापन दीजिए, जिसकी मर्ज़ी खबर लगवा लीजिए। और अभी एक हाल ही में और देखिए एक और ट्रेंड बन चुका है, किसी न किसी फिल्म पर्सनैलिटी को, सेलिब्रिटी को बुलाकर ये लोग और प्रचार करते हैं। फिल्म पर्सनैलिटी या किसी सेलिब्रिटी को बुला लिया, किसी मैडम की जिसको कोई जानता नहीं है, 1-2-4 फिल्मों में काम किया होता है, उनको ये लुधियाना शहर में या पंजाब में कहीं पर भी बुलाकर ये लोग प्रचार करते हैं कि जहाँ पर ये जो सेलिब्रिटी आई है कि हमारा स्कूल बहुत बढ़िया है, जहाँ पर अपने बच्चों को दाखिल कराएं। तो ऐसे ही ये जो ट्रेंड है, ये आने वाले समय में हमारे हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जहाँ करप्शन है, बेईमानी है, जहाँ पर देशभक्ति नहीं है, पैट्रियटिज्म नहीं है, जब तक जहाँ पर देशभक्ति नहीं आएगी, जहाँ पर लोगों को समाज के प्रति अपनी जागरूकता नहीं होगी कि हमें इंसानियत को कैसे हमने एक दूसरे की मदद करना है, तब तक तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो स्कूल हैं, ये जो हमारी एजुकेशन प्रणाली है, किसी काम की नहीं है। और जहाँ सबसे बड़ी जो बात ये है कि मीडिया वाले, जो प्रिंट मीडिया वाले हैं, अखबार में जिनको विज्ञापन मिलते हैं, वही जान के यहाँ के लोगों को नहीं पता। वो तो कहते हैं भैया हमें क्या, हमें तो बिजनेस चाहिए, जहाँ से हमें बिजनेस मिलेगा हम उन्हीं के पास जाएंगे, हम वही काम करेंगे जहाँ से बिजनेस मिलता है। तो देखिए, जहाँ पर जितने भी स्कूल इस समय किंडरगार्टन है, चाहे CBSE वाले स्कूल हैं, एक बिजनेस बन चुका है। जिस प्रकार एक होटल का बिजनेस होता है, बड़े से बड़ा होटल, बढ़िया से बढ़िया होटल, बढ़िया से बढ़िया दाम, और उसी तरह जहाँ पर जितने भी ये CBSE स्कूल हैं, चाहे किंडरगार्टन है, और जितने भी बढ़िया पोश एरिया में बनेंगे और फीस ज़्यादा होगी तो वहाँ बच्चों को दाखिल कराते हैं। और फिर किसी सेलिब्रिटी को बॉम्बे से, जो 2-4 फिल्मों में, 10 फिल्मों में किसने काम किया होता है, जहाँ कोई मिस चुनी गई होती है, चाहे उसका 10वां नंबर हो चाहे 8वां नंबर हो, उनको भी यहाँ बुलाया जाता है। तो फिर क्या होता है, जो लोग होते हैं हमारे लुधियाना वाले बिजनेसमैन, जिनके पास पैसा है, वो कहते हैं हम बच्चे को वहीं दाखिल कराएंगे। लेकिन ये जो ट्रेंड है, ये जो सिस्टम है, ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी वेलफेयर वाला नहीं है, प्रो नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। इसलिए जितने भी ये किंडरगार्टन है, सिर्फ बच्चों को एक ये दिखाने के लिए कि हमारा बच्चा इस महंगे स्कूल में पढ़ता है, यही है। और महंगे से महंगे किंडरगार्टन बनाए जा रहे हैं जहाँ पर, और ये बन भी उन्हीं कॉलोनियों में रहे हैं जहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया में बन रहे हैं। और रेजिडेंशियल एरिया जो है वो किसी को मना नहीं करते कि आप रेजिडेंशियल एरिया में किंडरगार्टन तो बना रहे हैं। वहाँ पर जब 50, 100, 200 बच्चा आएगा तो उतने व्हीकल भी आएंगे, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको रहने के लिए प्रॉब्लम होगी। रेजिडेंशियल एरिया में किंडरगार्टन का मतलब ही नहीं होना चाहिए। पता नहीं ये परमिशन कैसे देते हैं। हमारा जो गलाडा है, हमारा जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, जहाँ हमारा कोई ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है,
कि ये जो पोश एरिया है जहाँ पर रहने के लिए घर बने हुए हैं उनको किंडरगार्टन में क्यों बदला जा रहा है, क्यों छोटे छोटे के स्कूल बनाकर लोगों के जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर पार्किंग की पहली प्रॉब्लम है, और फिर जब स्कूल बन जाता है तो और भी जाने के लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इस पर ध्यान देना होगा प्रशासन को भी, किंडरगार्टन कहाँ बनाए जाएं और उसका जाने के रूल एंड रेगुलेशन क्या होने चाहिए, फीस क्या होनी चाहिए और उनका सिस्टम क्या है। क्योंकि छोटे छोटे घर हैं, नीचे बेसमेंट है, एक तरफ जाओ तो आपको जो ड्राइंग रूम होता है उसको भी किंडरगार्टन में उन्होंने चेंज कर दिया है, यानी कि बना दिया है। तो यानी कि कोई ऐसी इंसिडेंट हो, फायर की इंसिडेंट हो या बच्चों को कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो वो कहाँ भागेंगे। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि छोटे छोटे जो किंडरगार्टन बने हुए हैं, जो प्लेवे स्कूल बने हुए हैं, उनका सबसे पहले प्रशासन को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, फायर वालों को और बिल्डिंग ब्रांच को ये देखना चाहिए कि ये जो किंडरगार्टन है इनका एक ही दरवाज़ा है और बेसमेंट में भी इन्होंने बच्चे बिठा रखे हैं, किचन में भी बच्चा बिठा रखे हैं, ड्राइंग रूम में भी, बेडरूम में भी छोटे छोटे कमरे बनाकर वहाँ पर जाने के बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ है। कोई छोटे छोटे बच्चे हैं वो भाग भी नहीं सकेंगे। तो इसके लिए प्रशासन को सोचना चाहिए कि ये जो किंडरगार्टन बन रहे हैं जहाँ पर किसी सेलिब्रिटी को बुलाकर उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है और मीडिया वाले उनका पूरा साथ देते हैं विज्ञापन लेके अखबारों में, इस पर सोचना होगा, विचार करना होगा कि किंडरगार्टन कहाँ बने, कौन से एरिया में बने, रेजिडेंशियल में बने या रेजिडेंशियल बाहर बने। तो इसके लिए भी मापदंड होने चाहिए, सरकार के नियम एंड रेगुलेशन होने चाहिए। धन्यवाद।